आप ये मानवाधिकार समिति है, आपका क्या दायित्व, क्या आपका मुद्दा, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति 6 दिसंबर 1996 को रजिस्टर्ड होकर नई दिल्ली से उस समय 8 स्टेट के साथ काम किया। 22 स्टेट में काम कर रहा हूँ। पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए, सम्मानित जीवन समान अधिकार दिलाने के लिए हम कार्यरत हैं। देश भर में हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि पूरे देश में समय आउटसोर्सेस कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। उनको कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा है, जो एक निर्धारित रेट है वो नहीं दिया जा रहा, ना ही उनका फंड काटा जा रहा है, ना ही उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान है। ऐसा ही संविधान युक्ति में भी हुई है कि संविधान युक्ति पे ले लेते हैं 10% सैलरी बढ़ जाती है। हमारी भीषण महंगाई में जब हमारे पास 2 लाख रुपए की सैलरी है, उस समय हमारा पूरा नहीं हो पाता है, तो 12,000 से लेके 15,500 तक पाने वाले तक कैसे चूल्हा चलेगा, कैसे उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ये चिंता हमारे देश के नेताओं की है। उनको जनप्रतिनिधियों को चाहिए जो सरकार चलाते हैं केंद्र व राज्य में या जहां भी, या सोच रखते हैं कि हम समाज सेवा करनी है, देश चलाना है, तो उनके लिए मेरा संदेश है कि वो पहले छोटे पायदान, छोटे व्यक्ति को, क्लास हो, एम्प्लॉय हो, चाहे हमारा मजदूर भाई हो, ग्रामीण हो, उनके लिए 2 जून की रोटी कपड़ा और मकान दें। प्रधानमंत्री की एक सोच है भारत के, अभी से नहीं बहुत लंबे समय से, कि प्रधानमंत्री निवास दिया जाएगा, सबको कपड़ा, रोटी, मकान दिया जाएगा। बहुत सारे मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही थी, नाम बदल के कुछ और हो गया, मतलब काम वही है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम लोगों को 2 जून की रोटी मिलती रहे, कपड़ा मिलता रहे, उनको अन्याय ना हो, उनको भगाया ना जाए। अभी घुमंतु समुदाय, अर्धघुमंतु समुदाय के लोग यहाँ पर पैदल यात्रा करते हुए आए थे, जो विगत 2 दिन पूर्व मुझे यहाँ पर मिले। कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, किसी भी बड़े नेता ने या शासन के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। वो हमारे हरिद्वार के पास में गांव है पेरूपुर, वहां पर रहते हैं। 800 से लेकर 1000 की संख्या है। मैं उनके आग्रह पर, मैंने नहीं बोला उनको आप चिंता मत करो, नहीं सुनी आपकी, मैं सुनूंगा। तो मैं वहां पर परसों रात में गया, कल वहां होने वालों के साथ में रहा। वहां टूटे फूटे पनी छुपे हुए टपरे हैं, और वहां पर कांग्रेस की विधायक है, पहले बीजेपी की विधायक थी। दोनों विधायकों के बारे में लोगों का बात है कि वोट कहने के दिन भर एक दिन आती है, दोबारा कभी नहीं आती है। वहां पे ग्राम प्रधान को मैंने बुलाया, वो भाईजान है, वो बोला ईद चल रही है, हम अभी आते हैं, फिर बोला हम नहीं आ पाएंगे। अब मैं किस पे भरोसा करूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सबका अधिकार है रहने का, सबको जीवन यापन करने का अधिकार है, सबको देश की सेवा में हाथ बढ़ाने का अधिकार है। फिर भी आप अपनी बात, कोई कट्टरवाद फैला रहा है, कोई कह रहा है मुसलमानों को भगाओ, कोई कह रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अरे भैया, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कामना धाम जय श्री राम, कामना धाम जय श्री राम, ये नारा प्रतिपादित हो रहा है, काम है नहीं। दिन रात कितनी बार नारा लगा दिया, कितनी बार नारा लगा दिया, भैया जय श्री राम बोलो। अरे राजा रामचंद्र के राज्य में सोने की चिड़िया क्या जाता था, भारत दूध की नदियां बहती थी। अधर्मी को भी धर्म की राह में लाने के लिए कार्य किया जाता था। एक अधर्मी के द्वारा आरोप लगाने के बाद राजा रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। 14 वर्ष के वनवास के बाद वो आया, तो उसके बाद भी 14 वर्ष का वनवास तो माता के कहने पर लिया था, और उसके बाद में नरसंहार किया, अत्याचार किया। जो रावण थे, जैसे आज अहंकार में डूबे हुए हमारे देश में अनेक और रावण हैं, उनका अंत राजा रामचंद्र जी ने किया था। उसके बाद वो अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद में एक जो कपड़े धोने वाला है, उसने कहा अपनी पत्नी से, वो कहीं गांव में चली गई थी कोई कथा रामायण सुनने के लिए। सबको पता है ये बात, इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि ये कानों में फेंटा लगाने वाले, यहाँ की देसी भाषा है मध्य प्रदेश जौनपुर की, रुई लगाने वाले सुन लें, आंखों में पट्टी बांधने वाले सुन लें। कि आंखों में पट्टी बांधने वाली हमारे महाभारत काल में जो थी, उनका भी क्या है सुगा था, उनके परिवार का क्या है सुगा था, उनके जैसे
जैसे जो के माई बाप वैसे वो के लड़का, जैसे जो के ठगवार वैसे वो के ठगका। ये हमारे की देसी कहावत है, वैसे ही बनेंगे आप। गेहूं को गेहूं काटेंगे। अब आपकी सरकार से क्या? मेरी सरकार से यह है कि हमारे यहाँ के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। 140 करोड़ की जनता में हमारे यहाँ ज्यादा श्रम, ज्यादा हाथों को ज्यादा काम की जरूरत है, बेरोजगार करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, मगर वहां अधिकार दिलाइए, वहां पर उनका पीएफ कटे और वहां पर उनका फंड जमा हो, उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। और ऐसा नहीं कि आप किसी एक वक्त विशेष के लोगों को 4-5 लोगों को ही देश को बेचते रहें। आज आपने हमारे देश की हमारे सुरक्षा प्रणाली को ही बेच दिया है, आपने हमारे जो उद्योग भी बेच दिया है, आपने हमारे यहाँ के सभी कारखाने बेच दिए हैं। क्या सोचती है उस जमाने में इंदिरा गांधी की बैंकों का पब्लिक सेक्टर बनाए गए थे, आज आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। मुख्यमंत्री के यहाँ पर भी प्रतिपक्ष का नेता को चिट्ठी देता है कि इसका ट्रांसफर कर दो, तो विद्वेष की भावना से उसका ट्रांसफर नहीं किया जाता। ये मैं छत्तीसगढ़ का दे रहा हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री को, जहाँ के नेता प्रतिपक्ष मंत्री को चिट्ठी लिखी थी पीड़ित की स्थानांतरण के लिए, आज उसका स्थानांतरण नहीं हुआ। और वहां पर नीट में दोषी जिसको हटाया गया था, क्या नाम है, अब दूसरी बात में दोषी एक प्रमुख सचिव जो सुबोध कुमार नाम के थे, उनको हटाया गया था। 4 महीने बाद उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। और वहां पर भी मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल खत्म हो गया, जो पैतृक राज्य है। छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल भी चल रहा है, कंपनियां भी चल रही हैं। अभी 15 दिन पहले वहां 2 चेयरमैन भी थे और 3 कंपनियों के एमडी थे। उनमें से जब मेरा दौरा हुआ, मैंने वहां पर पत्रकार वार्ता की, तो एक डॉक्टर रोहित कुमार को हटा दिया। इस सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति को, जो नीट में दोषी है, इनको वहां पर प्रमुख सचिव ऊर्जा बना के मुख्यमंत्री वहां के अपने बाजू के चेंबर बैठा रहे हैं, और वो किसी के नहीं सुन रहे हैं। वहां पर जो पावर उद्योग है, पावर उद्योग में निकलने वाली राखड़ जो फ्री में बेच रहे हैं जो लोग, एक पावर उद्योग से करीब 150 ट्रक जो कहते हैं वो निकलती है, उसको अपने संसाधनों से लदवाते हैं, उसका वो भी देते हैं, फ्री में देते हैं, और उसमें वो कहाँ जाके सीमेंट बनता है। ये क्या है? तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को IAS हो चाहिए IPS हो हटाया जाए। और अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में वही नीट के मुद्दे पर लेकर लोक आंदोलन किया था किसी संगठन ने। मैं तो चाहता हूं अति सर्वत्र वर्जित, अति करोगे तो अंत होगा। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में जो मैंने कहा आउटसोर्स को रेगुलर किया जाए, नई भर्तियां प्रारंभ की जाए, नए नाम के आधार पर नई नियुक्तियां और सभी विभागों में नौकरियां प्रारंभ की जाए जो रिक्त हो, या नए नाम में कितनी बनती है। आपने किसी सरकारी अधिकारी या मंत्री से बातचीत की है, इस पर ज्ञापन दिया है कोई? मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, वहां के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, जो IAS चीफ सेक्रेटरी है। पहले की बात है ये, बात है 15 दिन पहले की। अच्छा, क्या उसके बाद मैंने उत्तराखंड में मध्य प्रदेश में दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से 5 दिन पूर्व में उनके बंगले पर मिलने गया था। बंगले पर उनके वो थे नहीं या नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनको OSD को मिला, OSD को भी मैंने इन्हीं मांगों का पत्र दिया है। OSD का नाम बताने से उन लोगों ने मना कर दिया, वो पत्र मेरे पास रखा है। मैं सभी पत्र आपको एक दिखा सकता हूं। इसी तरह मैं कल आपके यहाँ पर था हरिद्वार में, घुमंतु लोगों की गांव गया, वो यहाँ पर आए थे, वहां पर भी मैं मिला। और जब उनको सब कुछ अधिकार है, 100-150 साल से रह रहे हैं, वो वीडियो है, मैं वीडियो आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, जो वहां की व्यथा है माताओं ने दी है। एक समाचार पत्र में बहुत बड़ी खबर छपी है, वो भी खबर मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें नियम कानून धाराएं सब, और तत्काल प्रभाव से मेरे जो प्रदेश पहले मानव अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मैं तत्काल प्रभाव से भंग करके, जैसा मैं 1 महीने से कर रहा हूं, और मैंने वहां पर एक घुमंतु समुदाय के व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, ताकि उनको पुलिस प्रशासन या शासन के लोग परेशान ना करें, और परेशान करने के पहले उनको मेरे पास आना पड़े, मेरे से बात करनी पड़े। तो ऐसे ही मैं कहते हुए, साथ ही साथ हमें उत्तराखंड का घुमंतु वाला भी हो गया, इसमें ये रोटी कपड़ा और मकान की बात भी हो गई। अच्छे नागरिक बनाने के लिए मैं कार्यरत हूं। हमारी समिति अपने संसाधनों से पूरे देश में कार्य कर रही है। किसी भी गवर्नमेंट से हमारा NGO कोई 1 रुपये नहीं ले रहा है। हमारे साथ में ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। जो हमारे पास में आएगा, जिसको लगे हमें समाज सेवा करनी है, वो जुड़ जाता है, उससे सदस्यता मेंबरशिप और अनुदान लिया जाता है, उसकी बाकायदे रसीद दी जाती है, और उसके बाद उसको 5 साल के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, और वो हमारे साथ वो चल सकता है जो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लंगोटी हाथ,
जो घर फूके आपने चले हमारे साथ, ऐसे व्यक्ति की हम तलाश करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रम, जय मानवाधिकार। अपना नाम? अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली, कैंप रायसीना रोड, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ये पत्रकार वार्ता कक्ष। धन्यवाद सर। आपका नाम, आप जो मानवाधिकार पे आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? नाम परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मैं देवव्रत यादव, कॉर्पोरेटर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। आज अभय पांडे जी जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर वो निकले हैं और सरकार से उनकी मांग है कि जो आज के जो आउटसोर्सेस कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको जो कलेक्टर रेट पे पैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उस पर हस्ताक्षर ज़्यादा राशि में कराई जाती है और उन्हें जो पेमेंट है वो कम दिया जाता है। इन मुद्दों को लेकर हम लोग अभय पांडे साहब निकले हैं और सरकार से हमारी मांग है। ये सर आपसे कब से मांग उठा रहे हैं आप? तो आपके क्या क्या मुद्दा आपने मुद्दे बता दिए, मतलब कब से मांग? आपने किसी मंत्री से मिले हो, किसी अधिकारी से मिले हो? आज भी यहाँ दिल्ली में अगर आए हैं तो इस प्रेस वार्ता के बाद में माननीय राष्ट्रपति मोदी जी को भी एक पत्र यहाँ से दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी पत्र दिया गया है। किनको अब दे दिया कि देंगे भी आप? देना है। अभी किसी को आप फिलहाल आपने ज्ञापन दिया है? किसी को नहीं, किसी मंत्री को या किसी अपने अधिकारी को? वो अभय पांडे जी ने एक्चुअली दिया है, मैं उससे उनके साथ में नहीं था। जी। तो अभय पांडे जी ने, मतलब आपके संगठन की ओर से गया हुआ? संगठन की ओर से जी ज्ञापन दिया गया है। वो लगातार इस बात को मुद्दे को उठाया जा रहा है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों के लिए उठाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उनकी मांग पूरी की जाए। कब से आप ये मुद्दा उठा रहे हैं? ये काफी लंबे समय से अभय पांडे जी चूंकि काम कर रहे हैं, मैं तो उनके साथ काम करता हूँ, तो उनका एक ऐसा मुद्दा है जो बड़े लंबे समय से काम करते हैं। तो आपका अब आखिरी आपका क्या स्टेप होगा सरकार की? आप अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनते हैं, किन से मंत्री से मिलना है, आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, एक्चुअली पूरी समिति है और इस समिति के माध्यम से बैठकर जो भी चर्चा होगी और जो भी समिति का निर्णय होगा उसी आधार पर आगे स्टेप होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आपका हम चाहेंगे आपका काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिल्ली में आज जो पत्रकार वार्ता की है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इस प्रकार के काम करने वाले लोग आज की तारीख में बहुत कम पाए जाते हैं। इनका प्रयास देखिए आप कि इनके जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उसको लेकर उन्होंने दिल्ली में प्रेस वार्ता यहाँ की है। जितने भी हमारे प्रेस के साथी आए हैं उनका भी स्वागत है और जो नहीं आ पाए उनका भी स्वागत है। मैं तो केवल मैं आपसे ये करूँगा कि आपके माध्यम से जो हमारे प्रेस के साथी नहीं आ पाए हैं, इनकी बातें वहाँ तक पहुँचे और ये सारी बातें जनहित के मुद्दे हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देवव्रत यादव, वाइस चेयरमैन नगर पालिका निगम उज्जैन से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। और एक बार पंडित जी को वापस मैं सैल्यूट करता हूँ जिन मुद्दों को लेकर निकले। धन्यवाद। जय हिंद।